श्रीमात्रे नमः। मैं हूँ हिना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड ब्लिस स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन का, सांसों के साथ और आपकी नर्वस सिस्टम के साथ, आपकी नसों के साथ क्या कनेक्शन है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इजी एग्जांपल है, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है। दैट इज़ द नॉर्मल फिगर, ओके। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जो 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड है वो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। कहीं पे नसें बहुत बड़ी है तो कहीं पे सूक्ष्म नसें हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, तो वो हर जगह ब्लड पहुंच रहा है। ये क्वेश्चन कभी आपने किया ही नहीं होगा। तो जब हम बोलते हैं कि इंटरनल प्रेशर हमको चाहिए, वो इसके लिए ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? इमेजिन करो कि ये जो है ना वो आपकी नसें हैं, ठीक है। ये आपकी नस का पोर्शन है, इतना सा। अभी जब आपका ब्लड गाढ़ा होता जाता है या इसके आसपास फैट जमना शुरू हो जाता है, यहाँ पे फैट जम रहा है, तो अब जो ये फैट जम रहा है ना, तो वो नसों के आसपास जो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए वो इस पोर्शन में से ना हो करके इतना सिकुड़ गया, इतने छोटे में से हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब आपको ब्लड प्रेशर आता है, प्रेशर किस तरीके से बनता है, यहाँ से जो पास होना चाहिए ब्लड इतने में से हो रहा था तो इजीली फ्लो था, फ्री फ्लो था। अब क्या हो रहा है, उसकी नाड़ी जो है, वो जो नस है वो छोटी हो गई, तो सांसों को और प्रेशर देना पड़ता है जिससे हमारी सांसें फूलती है, ताकि ब्लड और अच्छे तरीके से आर पार हो पाए, फ्री फ्लो कर पाए। तो जब डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो ब्लड पतला करने की गोली दे देते हैं ताकि आपका ब्लड इतनी पतली जगह में से भी आर पार हो सके। तो ये बीपी की गोली एक्चुअल में ये होती है। अब आपको समझना क्या है, अगर हम ये जो नस पतली हो चुकी है, जो ब्लड का जो आर पार होने का जो जगह कम हो चुका है, उसको हम अगर वापस से इस पोर्शन पे लेके आए तो कितना अच्छा होगा। ब्लड पतला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से हमने फैट काटना स्टार्ट किया, तो जो इतना छोटा हो चुका था उसको हमने वापस से बड़ा कर दिया ताकि जो ब्लड का फ्री फ्लो है वो ईजी हो जाए। ये सिंपल सा एग्जांपल था। ऐसे पूरे शरीर में हमारा स्टेमिना यहीं पे लूज होता है जब हमारी सांसें फूलने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ के उतरते आते हो तो सीढ़ी एक बार ही चढ़ी है आपने और आपकी सांसें फूलनी शुरू होगी। इवन किसी किसी लोगों का स्टेमिना इतना लो होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो तो सांसें फूल रही है, नहा के आए हो तो भी सांसें फूल रही है। तो जो ये सांस फूलने का रीज़न है वो ये है कि आपकी नसों के आसपास फैट जमा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो आगे वीडियो में बात की सांसें रोकने की, जो होल्ड की बात की कि होल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जो होल्ड इंपॉर्टेंट है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने सांस रोकी हुई है, उसको प्रेशर मिला, उसको सांसों का प्रेशर मिला, जैसे ही आपने जोर से सांस ली तो वो प्रेशर धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो धीरे धीरे वापस से अपनी पोजीशन पकड़नी शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथनिंग देनी हमारी नर्वस सिस्टम को, राइट। अभी पूरे बॉडी में जो 5 to 6 लीटर्स ब्लड है ना, उसको सर्कुलेट करने के लिए बॉडी को प्रेशर लगाना पड़ता है, जो प्रेशर उनको सिर्फ सांसों से मिलता है। तो नसों का और सांसों का बहुत गहरा संबंध है उसको सर्कुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल दूं अगर छोटा सा वापस से, तो ये है कि 1 kg आपका अगर गेन होता है, अगर आपका वेट 1 kg गेन होता है, तो 12 किलोमीटर जितना ज़्यादा प्रेशर आपकी सांसों को देना पड़ता है। 1 kg गेन होने पे 12 किलोमीटर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो 1 के हिसाब से 12 का जो रेशियो आ रहा है, वो सोचो कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो फिर आप बाहर से कितना भी एक्सरसाइज दे दो, कितनी भी वॉकिंग कर लो, कितनी भी रनिंग कर लो, अंदर का प्रेशर तो वही का वही है। तभी बहुत लोगों से सुना होगा कि जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया, रनिंग करते करते हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक की रेट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज एक्सटर्नल इफेक्ट मिल रहा है बॉडी को, इंटरनल क्लेंजिंग नहीं मिल रही है, अंदर से नसें खोलने का काम कोई भी नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अंदर से नसें खोलने का काम करना है। सबसे पहले जो गेन होता है ना, वो आपके बेली बेल्ट पे आता है, लोअर बेली पे, पेल्विक एरिया पे, वेस्ट पे, वहाँ पे जमा होता है। तो जितना आप अपने आप को पेल्विक एरिया से श्रिंक करने की कोशिश करोगे, उतना आपका ब्लड का फ्री फ्लो शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको फोकस करना है सबसे पहले आपके लोअर स्टमक पे, अपर स्टमक पे और पेल्विक पोर्शन पे, उसको हमको श्रिंक करना है, ठीक है। वो श्रिंक कैसे होगा? जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो या योगासन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये करना है कि सांसें रोकने के साथ साथ फील करना है कि आपने अंदर से आपकी कमर को इस तरीके से टाइट किया। लिटरली यहाँ पे जो कमर है उसको आप ऐसे श्रिंक कर रहे हो। आंख बंद करके एक बार सांस रोक के देखो
और फिर जैसे ही आप सांस रोकते हो ना, लॉक करो, पेट को अंदर खींचो, नाभि को अंदर खींचो, आपकी रूट्स को, यूरिन एंड स्टूल पोर्शन जिसको हम कीगल एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं, तो यूरिन एंड स्टूल पोर्शन को भी अंदर खींचने की ट्राई करो। वो जितना अंदर खींचेगा, जितना उसको आप लॉक करोगे, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। और आंखें बंद करने के लिए इसलिए बोला, क्या आपको आंखें बंद करने पर फील हो रहा है कि आप अपने बेली एरिया को लॉक कर रहे हो, देख पा रहे हो उसको? स्पिरिचुअलिटी में हम बोलते हैं कि जब हमको बंद आंखों से, यानी कि हमारी थर्ड आई से हमको जो भी दिखता है ना, वो सब हकीकत में होता है। आपको ये बिलीव करना है। कैसे? आपने बंद आंख की, आपने एक्सेल किया एंड रूट लॉक किया, स्टमक लॉक किया, कीगल एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, अगर उसको आप श्रिंक करते जा रहे हो, लॉक करते जा रहे हो, और अगर आप उसको महसूस कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो होगा। क्योंकि आपको जो यहाँ दिखता है वो सब सच है। आपको ही दिख रहा है ना, आप खुद इमेजिन कर रहे हो। तो ये कोशिश करनी है। ब्लड सर्कुलेशन का, नसों का संबंध और सांसों का संबंध मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम वार्म अप से शुरू करेंगे। हमारा पहला वार्म अप सेशन रहेगा जिसमें आप सब लोग हमारे साथ जुड़ोगे, और बहुत बेसिक से वार्म अप पे हम शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज ना बोल के हम उसको बोल सकते हैं ब्रीदिंग वार्म अप। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।